हमने, अगर आपको याद आ रहा है, कल हमने अगर पढ़ा था मोनो हैलाइड पढ़े थे कि अगर एक हैलोजन लगा हुआ है चेन में या फिर रिंग में तो मोनो है, दो लगे हैं तो डाई हैलाइड है। डाई में हमारे दो चीजें बनी थी, एक बना था जैम। जैम मीन्स जब दो हैलोजन एक ही कार्बन पे लगे हों, जब दो हैलोजन एक ही कार्बन पे लगे उसको बोलते हैं जैम। और अगर दो साथ वाले पे लगे तो विसिनल। और अगर किनारे पे लगे तो उसको टर्मिनल भी कहते हैं। अगर किनारों पे लगे दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर ये कार्बन है, इसी पे दोनों हैलोजन लगे हुए हैं तो ये जैम डाइहाइलाइड है। दो पड़ोसियों पे लगे हुए हैं ऐसे तो ये विसिनल है। और अगर दो किनारों पे लगे हुए हैं तो टर्मिनल है। तो दो हैलोजेंस लगे होंगे तो डाइहाइलाइड तो है, लेकिन डाइहाइलाइड्स की ये पॉसिबिलिटीज है, या तो जैम की फॉर्मेशन होती है, मींस दोनों हैलोजन ऑन सेम कार्बन। विसिनल मींस व्हेन टू हैलोजेंस आर टू एडजेसेंट कार्बन, and when two halogens are two opposite ends, then it is called terminal। बीच में जितने मर्जी कार्बन हो, 3 हो, 300 हो, 3 लाख हो, दो अलग किनारों पे अगर हैलोजेंस लगे हुए हैं दो, तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। कार्बन जितने मर्जी हो, जितने मर्जी कार्बन हो, लेकिन दो एडजेसेंट कार्बन पे जब लगे होंगे, एडजेसेंट एडजेसेंट कोई भी हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवंथ, किसी दो पे लगे तो क्या हो जाएगा, विसिनल। और अगर चेन चाहे 50 कार्बन की हो, एक ही कार्बन में जो दोनों लग गए तो दैट इज कॉल्ड जैम। ठीक है, वो जैम बन जाता है। तो ये हो जाता है ट्राई हैलाइड में क्या होगा, व्हेन वी टॉक अबाउट ट्राई हैलाइड तो वहां पे तीन हैलोजेंस लगे होते हैं। जैसे हमने कल देखा, तीन हैलोजेंस लगाए थे, तीन कार्बन थे, एक दो तीन, तो तीन हैलोजेंस की हुई थी वहां पे बात। और हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के बारे में भी कल स्टडी किया था। अब एक कॉमन नेम, आपको कुछ कॉमन नेम है जो आपको समझने हैं, याद रखने हैं और आपको हो भी जाएंगे। जैसे कल हमने हेलो एल्केन को हमने कल एक नाम बोला था कि इसी को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। यही एल्काइल हैलाइड है। बस हेलो एल्केन बोलने पे ये आईयूपीएसी नेम बनता है और एल्काइल हैलाइड बोलने पे कॉमन नेम बन जाता है। उसी तरह एक और होता है, कॉमन नेम है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक का मतलब एलाइल, एलाइलिक किससे बना है, एलाइलिक बना है एलाइल से। एलाइल, एलाइल का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, इस चीज को बोलते हैं एलाइल। इतना स्ट्रक्चर एलाइल है। जो ये मैंने आपको ड्रॉ किया है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, दिस इज एलाइल, दिस इज एलाइल। इसके आगे अगर मैं मान लो, इसके आगे लेट्स सपोज मैं Cl लगा दूं, Cl, तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलोगे एलाइल क्लोराइड। आप इसको बोल सकते हो एलाइल क्लोराइड। बट अगर मैं इसके आगे Br लगा दूं तो क्या बन जाएगा, एलाइल ब्रोमाइड। मतलब जो आप लगा रहे हो, Cl लगा रहे हो तो एलाइल क्लोराइड, Br लगा दो तो एलाइल ब्रोमाइड। मीन्स आपको बस एलाइल समझना है कि इतना एलाइल होता है। ऐसे ही एक होता है विनाइल, ये कॉमन नेम है, एलाइल और विनाइल, दीज आर कॉमन नेम, दीज आर कॉमन नेम। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ विनाइल, इट इज CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, यहां तक विनाइल है। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, दिस इज विनाइल। अब अगर मैं इसके आगे क्या लगा दूं, इसके आगे मैं लगा दूं Br। लेट्स सपोज मैंने इसके आगे लगा दिया Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा विनाइल ब्रोमाइड। अगर आई लगाता हूं तो विनाइल आयोडाइड। तो आपको विनाइल और एलाइल दोनों के स्ट्रक्चर पता चलेगा, कॉमन नेम है एलाइल एंड विनाइल। आप मुझे फटाफट कमेंट सेशन में, सभी बच्चे ट्राई करना, कमेंट सेशन में मुझे कोई बताएगा कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एलाइल क्लोराइड। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एलाइल क्लोराइड। स्ट्रक्चर आपके सामने है, ध्यान से देखना और मुझे बताने की कोशिश करना। सारे बच्चे, गलत या सही डजंट मैटर, पर कोशिश सभी ने करनी है बताने की, सभी ने, कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, नहीं हेलो एल्केन तो है, नाम क्या है, IUPAC नेम क्या है, प्रोपेन, प्रोपाइल, ऐसे। थोड़ा सा 1 2 3 4 करना पड़ेगा, कुछ 1 2 3 4 करना पड़ेगा, ध्यान से करो। कुछ 1 2 3 4 वाली बात है। प्लीज अपना स्पीकर ऑफ रखें। मम्मी के लिए क्या नाम डाल दिया ना।
साडी क्लास दा अपने आप ही है। प्लीज वन क्लोरोप्रोपीन, कुछ नेम में मिस्टेक हो रही है। आपको ये तो पता लग गया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस पहले मिलेगी, ये तो डबल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस पहले मिलेगी, तो ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री। डबल बॉन्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्स्टिट्यूएंट, तो तीन पे लगा हुआ है क्लोरो, तो यू वुड लाइक टू से थ्री क्लोरो प्रोप वन इन या प्रोपीन। प्रोप वन इन भी कह सकते हो या प्रोप इन भी कह सकते हो, इट्स अप टू यू। प्रोप वन इन या प्रोपीन, दिस इज द राइट नेम। सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस डबल बॉन्ड की होती है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शन ग्रुप नहीं है सीएल, इसको नंबर वन नहीं दे सकते। ठीक है, तो थ्री क्लोरो वन प्रोपेन, प्रोपीन डबल बॉन्ड है, देखो डबल बॉन्ड है तो इन बोला जाएगा सतवीर, नॉट इन, एन, इट्स इन। चलो ये आपको पता लग गया सबको कि इसका नाम हो गया थ्री क्लोरो प्रोपीन या थ्री क्लोरो वन प्रोपीन या थ्री क्लोरो प्रोपीन। वन को हटा के आप जोड़ भी सकते हो, वन को पहले लिख सकते हो, सब कुछ सही है। अब सारे बच्चे मुझे बताएं व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ विनाइल ब्रोमाइड। आप सभी ट्राई करें, विनाइल ब्रोमाइड का नाम लिखें, यस। सही बच्चे ट्राई करें, ये आंसर पिछला आंसर सही है मानसी कौर का। सही बच्चे ट्राई करें, प्लीज अपना आंसर जो भी आपको लगता है जरूर लिखें कमेंट सेशन में कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ विनाइल क्लोराइड, विनाइल ब्रोमाइड, सॉरी नॉट क्लोराइड, ब्रोमाइड। फिर आगे बढ़ते हैं, या ब्रोमो इथाइलिन, इथाइल, इथीन, इथीन, यस, इथाइलिन ना बोल के इथीन बोलेंगे, यस। तो ये हो गया। देखो ऐसा है, नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, वन से भी, टू से, लेफ्ट से भी, राइट से भी। अगर आप यहाँ से शुरू करते हो तो ये नंबर वन है, ये नंबर टू है, तो डबल बॉन्ड को नंबर वन ही मिल रहा है इधर से। बट अगर आप यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दो वन टू, तो डबल बॉन्ड को तो नंबर वन ही मिल रहा है यहाँ से भी, लेकिन फायदा क्या होगा, ब्रोमो को भी नंबर वन मिल जाएगा, ब्रोमो को भी नंबर वन मिल जाएगा अगर आप राइट से शुरू करते हो। तो आप नंबरिंग अगर राइट से शुरू करोगे तो डबल बॉन्ड तो नंबर वन पे ही रहेगा, लेफ्ट से करोगे तब भी नंबर वन पे ही रहेगा, लेकिन राइट से शुरू करने से बी आर को भी नंबर कम मिल जाएगा। तो यू वुड लाइक टू से वन ब्रोमो, या वन को हटा के ब्रोमो इथीन भी कह सकते हो, या इथ वन इन भी कह सकते हो, इथ वन इन या इथीन, जो आपको सही लगता है। तो ब्रोमो इथीन भी कह सकते थे इसको आप, या वन ब्रोमो इथीन भी कह सकते थे। ठीक है, तो आप नंबरिंग राइट से शुरू करोगे, यही थोड़ा सा फर्क होता है लेफ्ट राइट का। ठीक है, तो जिन्होंने टूल सोचा था उनको एटलीस्ट ये चीज पता चल गई कि नंबरिंग कैन बी स्टार्ट फ्रॉम आइदर साइड, यू कैन स्टार्ट आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। ठीक है, तो ब्रोमो इथीन या वन ब्रोमो इथीन या ब्रोमो इथ वन इन, जो आपको सही लगे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे कंपाउंड है, नेक्स्ट हमारे कंपाउंड है बेंजीन। यस यस, यू आर एक्सक्यूज्ड। सर जो ऊपर वाली एग्जांपल दी थी आपने, उस पे भी हम सर नहीं किसी नहीं, भी साइड। उसमें नहीं, उसमें क्या होता है, उधर से अगर आप करते, मान लो उधर से अगर आप करते तो आप क्या करते, उस केस में क्या होता है, यहाँ पे वन आता, यहाँ टू आता और यहाँ थ्री आता, तो उस केस में जो डबल बॉन्ड है उसको नंबर टू मिल रहा है, राइट से शुरू करने पे वो नंबर टू पे जा रहा है, और लेफ्ट से शुरू करने पे नंबर वन पे आ रहा है, तो नंबरिंग सेम नहीं है। तो नंबरिंग सेम नहीं तो आप कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको फिर लेफ्ट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से उसको नंबर कम मिल रहा है और यहाँ से उसको नंबर ग्रेटर मिल रहा है, तो यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड, कि हमें अगर राइट से शुरू कर दूंगा तो सीएलओ नंबर कम मिल जाएगा, तो गलत हो जाएगा। इस केस में सिमेट्री थी, इस केस में सिमेट्री थी, दैट्स व्हाई यू कैन स्टार्ट फ्रॉम आइदर साइड, दैट वाज नॉट सिमेट्रिकल नंबरिंग, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक मींस बेंजीन के साथ जो हैलोजन लगा होगा वो डायरेक्ट नहीं लगा होगा, डायरेक्ट नहीं लगा होगा, डायरेक्ट लगा हुआ फिर तो आप बोलते हो उसको हेलोरीन, फिर तो आप उसको बोलते हो हेलोरीन। हेलोरीन बोले तो बेंजीन के ऊपर Cl, जिसको आपने क्या बोल दिया, क्लोरोबेंजीन, इसको आप क्या बोल देते हो, क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही आपका ब्रोमोबेंजीन बन सकता है, आइडोबेंजीन बन सकता है, मैनी मोर। Cl को उठा के Br लगा दो, Br को उठा के I लगा दो, F लगा दो, तो सब ये डायरेक्ट है। लेकिन बेंजाइलिक में क्या होगा, डायरेक्ट नहीं लगे होंगे, जैसे लाइक बेंजीन होगा, बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन चेन होगी, कोई कार्बन चेन होगी, उस चेन के साथ ही जुड़ा होगा, उस चेन के साथ ही जुड़ा होगा, आप ये करना। ठीक है, तो जैसे लाइक CH। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं जो मैंने बेंजीन के ऊपर CH3 लिखा है, कोई बच्चा कमेंट सेशन में बताना चाहेगा कि बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा उसका नाम क्या होता है। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगाओ, व्हाट इट्स नेम। आप सभी ट्राई करें,
आप सभी ट्राई करें और बताने की कोशिश करें। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा तो नहीं, अकेला CH3 मिथाइल है। सिमरनजीत यू आर राइट, अकेला CH3 इज मिथाइल। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद आ जाएगा मिथाइल बेंजीन। आप सभी कहीं ना कहीं अपने कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे होंगे, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो ये तो हो गया हेलोरीन, जिसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है एराइल हैलाइड, जिसमें हेलोजन डायरेक्ट जुड़ता है। एराइल हैलाइड या हेलोरीन, हेलोरीन बोलने में हम IUPAC नेम यूज कर रहे हैं, और एराइल एराइल हैलाइड बोलने में हम कॉमन नेम यूज कर रहे हैं। और ये हो गया आपका मिथाइल बेंजीन। कब, क्या किसी बच्चे को याद है इसका कॉमन नेम टोल्यूइन होता था? टोल्यूइन, आपने +1 में इसका नाम टोल्यूइन सुना हुआ है। जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है, CH3, तब इसको मिथाइल बेंजीन कहते हैं एज ए IUPAC नेम, और टोल्यूइन कहते हैं एज ए कॉमन नेम। अब हम इस बेंजीन के ऊपर जो CH3 लगा है, इसका एक H कम करने वाले हैं। एक H कम करने वाले से क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। एक बॉन्ड खाली हो जाएगा किसका, कार्बन का, जो बेंजीन के ऊपर लगा है। और वहां पे हम लगा देंगे, वहां पे हम लगा देते हैं, ऐसा करते हैं, हम उसके ऊपर लगा देते हैं एक Cl। Cl, तो कोई बताएगा इसका नेम क्या होगा? कोई इस कंपाउंड का नेम बताना चाहेगा कि बेंजीन के ऊपर अगर CH2 हो और Cl लगा हो, तब इसका नाम क्या होगा? इज देयर एनीवन? प्लीज ट्राई करें, गलत या सही कोई इशू नहीं है, बस कोशिश जरूर करनी है। मैं ये जरूर कहूंगा, आप सभी ट्राई जरूर करें और आंसर बताएं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, यूर एक्सक्यूज्ड। आस्क मी, यस, व्हाट यू वांट टू सर आस्क। मेरा फोन सर मेरा मेरा क्या? फोन हैंग हो गया था, कोई तो गल मैं नहीं, मनप्रीत के साथ क्लास लगा रही हूँ। आप आप अपना आंसर, कोई बात नहीं, आप अपना आंसर लिख, जो भी आप कॉपी में करते हो उसकी पिक भी सेंड कर दिया करो मुझे, व्हाट्सएप करनी है तो वो कर दिया करो क्लास के बाद। कोई बात नहीं, आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, नो इशू, बट आप ग्रुप में भी भेज सकते हो अपनी पिक, जो भी आप लिखते हो ग्रुप में या व्हाट्सएप पे, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है? या इसी में भेज ओके दिया सर। करो, मैं यहाँ से भी रीड कर लेता हूँ चैट बॉक्स में, आप यहाँ से भी भेज सकते हो अगर भेजना चाहो, लेकिन क्लास के एंड में। तो बाकी बच्चे ट्राई कर सकते हैं, इसका नेम क्या होगा, जस्ट ट्राई एंड गिव इट्स नेम, जस्ट ट्राई। जो आपको लगता है, देखो जो आपको लगता है इसका नेम ये हो सकता है, सही या गलत कोई इशू नहीं है, बट यू शुड पार्टिसिपेट। यस, गगनप्रीत ने बहुत सही आंसर लिखा है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि ये कॉमन नेम बोल सही है, गगनप्रीत कोरवन, क्लोरोमिथेन बेंजीन, थोड़ा सा निमरन रॉन्ग हो रहा है, थोड़ा सा। अब ये नहीं समझ आ रहा हमें, मतलब ये हमें डाउट में आ सकता है कि हम किसको मेन चेन माने, क्या ये कार्बन मेन चेन है कि बेंजीन मेन चेन है? तो हम ये कहेंगे भैया, ये कार्बन मेन चेन है, चाहे इसमें कार्बन एक है, बेंजीन में 6 है, लेकिन फिर भी हम मीथेन को हम मानेंगे मेन चेन, क्योंकि उसी के ऊपर ही बेंजीन लगा हुआ है, उसी के ऊपर ही क्लोरो लगा हुआ है। क्लोरो शुरू होता है CA से, बेंजीन शुरू होता है फिनाइल से, तो हम पहले क्लोरो को लिखेंगे, तो इस पे लगा हुआ है क्लोरो, तो 1 पे लगा हुआ है क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 पे बेंजीन। और हमको पता है जब बेंजीन मेन चेन ना होकर सब्सटीट्यूएंट होती है, जब बेंजीन मेन चेन ना होकर सब्सटीट्यूएंट होती है, तब उसे बोलते हैं फिनाइल। तब बेंजीन को बोलते हैं फिनाइल। जब बेंजीन मेन चेन नहीं होती तो हो गया फिनाइल। और अब आएगा मीथेन, ये है इसका IUPAC नेम, 1 क्लोरो, 1 फिनाइल, मीथेन। अब आप जो लिख रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन वो IUPAC नेम भी नहीं है। आप लिख रहे हो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। यस लवप्रीत कौर, आपका आंसर भी सही है। तो बेंजाइल क्लोराइड ये कॉमन नेम है। तो बेंजाइल से एक चीज पता चलेगी कि जब भी बेंजीन के ऊपर CH2 हो और एक बॉन्ड खाली हो, एक बॉन्ड खाली हो, तो आप उसको तुरंत, आप क्या बोल सकते हो उसको, उसको आप बोल सकते हो बेंजाइल। इससे क्या होता है, इतना बड़ा IUPAC नेम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, छोटा बेंजाइल बोलते ही काम चला गया। अगर वही बेंजीन के ऊपर CH2 के बाद अगर OH लगा हो, तो आप इसको क्या बोल दोगे, आप इसको बोल दोगे बेंजाइल एल्कोहल। आप बोल दोगे उसको बेंजाइल एल्कोहल। आई होप आप यही बोलोगे उसको, बेंजाइल एल्कोहल, अगर OH लगाओ। अब मैं आपसे एक चीज पूछने वाला हूँ, अगर बेंजीन के ऊपर CH2 की बजाय CH हो और दो बॉन्ड खाली हो, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉमन नेम में अगर बेंजीन के ऊपर CH हो और दो बॉन्ड खाली हो, तो उसको क्या बोलते हैं कॉमन नेम में? यस प्लीज ट्राई करें और आंसर जरूर दें। व्हेन देयर इज बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH है, दो बॉन्ड खाली हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ये बेंजाइल था, दिस वाज बेंजाइल, ये क्या होगा? जस्ट पोस्ट योर आंसर।
Just post your answer. बेंजीन के ऊपर अगर CH हो तो उसको बोलते हैं बेंजल। इस चीज को बोलते हैं बेंजल। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं बेंजल। जब बेंजीन के ऊपर क्या हो, CH। तो अगर यहाँ पे मान लो 2 Cl लगा दूं मैं, एक इधर, तो मैं इसको बोलूंगा बेंजल क्लोराइड, तब इसका नाम हो जाएगा बेंजल क्लोराइड। तो बेंजल पर लग गया, बेंजल मीन्स जो बेंजीन के ऊपर CH हो और 2 बॉन्ड खाली हो। इसी प्रकार अगर बेंजीन है एंड देर इज ओनली C एंड 3 बॉन्ड्स आर एम्प्टी, पहले 1 बॉन्ड खाली किया तो बेंजाइल बोला, 2 बॉन्ड खाली किए तो बेंजल बोला, 3 बॉन्ड खाली तो उसको बोलते हैं बेंजो, देन इट इज कॉल्ड बेंजो। अब इस बेंजो के साथ अगर मैं ऊपर क्या लगा दूं, Br, तो आप बोलोगे बेंजो ब्रोमाइड। आपको ट्राई ब्रोमाइड बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेंजो ने खुद बता दिया कि 3 बॉन्ड खाली हैं और तीनों बॉन्ड पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, तो वो बेंजो हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बेंजो। बिल्कुल सही आंसर है रमन आपका, बेंजो। तो बेंजो मीन्स बेंजीन और ऊपर उसका सी के सारे बॉन्ड खाली हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। कल हमने आइसोप्रोपाइल भी किया था और टर्शरी ब्यूटाइल भी किया था, वो चीज आपको क्लियर होगी सभी को। और एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे आंसर देंगे सही बच्चे। अब हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेचर ऑफ, सुमनप्रीत आपका भी सही है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड की नेचर की हम बात करेंगे। तो आप पहले मुझे बताओ कि जो ये कार्बन का और हेलोजन का यहाँ पे बॉन्ड है, चाहे वो हेलो एल्केन में हो चाहे वो हेलोरीन में हो, क्या वो बॉन्ड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? ऑन द जनरल बेसिस, पोलर और नॉन पोलर। पोलर के लिए आप P लिख सकते हो, नॉन पोलर के लिए आप NP लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, कि व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX मींस हेलोजन और कार्बन चेन, जो भी कार्बन चेन लगी होती है, जैसे Cl हो गया, Br हो गया, F भी है, वैसे बहुत कम होगा लेकिन होगा। तो जो ये बॉन्ड बनेगा हेलो एल्केन, तो ये बॉन्ड पोलर इन नेचर और नॉन पोलर इन नेचर। प्लीज सभी बच्चे कंट्रीब्यूट करें, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, यू ऑल पार्टिसिपेट। आप सभी पार्टिसिपेट करें और अपना आंसर जरूर कमेंट में पोस्ट करें, सभी बच्चे, बॉयज भी गर्ल्स भी। यस, भावेश, गुरसिमरन कौर, हरप्रीत, 3 4, आप दोनों भी करें। यस, मनवीर जोत, राजदीप। प्लीज सभी बच्चे अपना जरूर, जो भी आपको आंसर लगता है, क्योंकि यहीं से आपको बहुत चीजें पता चल जानी है। अभी ये पोलर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिख रहा है। सबको पता है यार कि जो हेलोजन है दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी पी ब्लॉक खत्म करके हटे हो और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, सो आप कह सकते हो कि हाँ पोलर होगा। लेकिन जैसे जैसे हेलोजन्स का साइज बढ़ेगा, पोलैरिटी कम होने लग जाएगी। ये सबसे कम पोलर होगा, लेकिन पोलर नेचर सभी के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ऑल विल पोजेस पोलर नेचर, सभी के अंदर पोलर नेचर कहीं ना कहीं होगा। ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। और सबसे ज्यादा पोलर है CF, ये सबसे ज्यादा पोलर होगा क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी इसकी, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है। आयोडीन का साइज बड़ा है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी CI में, C कार्बन चेन, I आयोडीन। और सबसे कम एनर्जी भी इसी में लगेगी तोड़ने के लिए, जिसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो सबसे कम लगेगी RI में। मतलब एल्काइल, जब भी कोई भी कार्बन चेन जब आयोडीन से जुड़ेगा, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, साफ दिख रहा है, साइज बड़ा है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगी बिकॉज ऑफ ग्रेटर लेंथ। बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, बहुत ही कम एनर्जी लगेगी। बॉन्ड लेंथ इसकी लार्ज है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। नेक्स्ट आता है प्रेपरेशन, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ऑर्गेनिक में कोई चैप्टर करेंगे तो स्टार्टिंग में पहले क्या करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर देखते हैं, उसके अंदर आइसोमेरिज्म वगैरह देख लेते हैं, फिर कहते हैं उसकी प्रेपरेशन। तो इसकी प्रेपरेशन करनी है हमने, बाद में पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, हेलो एल्केन की। प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, उसको पहले बनाएंगे और इसकी प्रेपरेशन और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, देन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर आपका एक पार्ट खत्म हो जाएगा। और जो पहली प्रेपरेशन है, वो प्रेपरेशन बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली प्रेपरेशन आप करोगे फ्रॉम एल्कोहल, मीन्स आप एल्कोहल यूज करने वाले हो। और अगर आप ध्यान से सुनो, आपका नेक्स्ट चैप्टर जो ऑर्गेनिक में शुरू होगा वो एल्कोहल ही शुरू होगा नेक्स्ट चैप्टर। तो कहीं ना कहीं दिल कहता है कि ये रिएक्शन जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ एज अ प्रेपरेशन,
ये रिएक्शन जो मैं एज ए प्रेपरेशन पढ़ रहा हूँ, यही रिएक्शन नेक्स्ट चैप्टर में फिर आएगी, लेकिन वहां पे ये रिएक्शन क्या बन जाएगी, वहां पे ये रिएक्शन बन जाएगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। जब आप ऑर्गेनिक का अगला चैप्टर स्टडी करोगे, यही रिएक्शन दोबारा फिर आएगी। अभी ये क्या बनकर आ रही है, अभी ये बनकर आ रही है प्रेपरेशन, किसकी प्रेपरेशन, हेलो एल्कीन की। और नेक्स्ट चैप्टर में यही रिएक्शन क्या बनकर आ जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से समझ लेंगे तो हमारे को वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ रिएक्शंस तो रिपीट होती हैं, अगर हम उनका बेस समझ लें तो हमें बार बार रटने की जरूरत नहीं है उनको, हमें पता लग जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हमने अल्कोहल लिया, ROH लिया, उसमें डालेंगे हेलो एसिड। फर्स्ट पार्ट में क्या डालेंगे उसके अंदर, हेलो एसिड। हेलो एसिड, और हेलो एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आपने पी ब्लॉक में पढ़ा था, कोई बताएगा, कोई बच्चा मुझे बताएगा हेलो एसिड का जनरल फॉर्मूला पी ब्लॉक में क्या था, व्हाट वाज द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एसिड इन पी ब्लॉक। तो आपको याद आ रहा होगा कि अल्कोहल के अंदर हमने हेलो एसिड डालना है, तो बताओ क्या होगा। यस, जनरल फॉर्मूला। लवप्रीत आपका आंसर गलत नहीं है, बट आई एम आस्किंग जनरल फॉर्मूला, नॉट अ स्पेसिफिक HCl। आप लिख सकते थे H तो होगा, हेलो एसिड है तो H तो होगा, साथ में लगा होगा X। यस यशप्रीत कौशल, यू आर राइट, HX। ठीक है, HX ठीक है, M भी तो ना लिखे, H लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होने वाला है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बिल्कुल सही है, HX सबका आंसर बिल्कुल सही है, गुड, HX ग्रेट। यहाँ से क्या टूटेगा, OH, यहाँ से क्या ब्रेक होगा, OH, बस। अब आपको पता है आप क्या बनाने निकले हो, आप निकले हो RX बनाने, मीन्स R को मिल जाएगा X। यस बिल्कुल सही है, HX ग्रेट। सही बच्चे लिखा करें, सही बच्चे, बॉयज भी लिखा करें, बॉयज से बार बार कहता हूँ, कमलप्रीत, संदीप, राजदीप, भावेश, लिखा करें आप सभी। तो R के साथ जुड़ता है X, तो बन गया RX प्लस H को मिलेगा OH, तो बन जाएगा वाटर। तो ये हमारी जनरल रिएक्शन है, दिस इज अ जनरल रिएक्शन, जनरल। अब हम जनरल के बाद एक पर्टिकुलर करने वाले हैं, पर्टिकुलर मींस अब जो एक स्पेसिफिक लिखा था आपने HCl, उसी को लिखने वाले हैं। जो हमने पर्टिकुलर HCl लिखा था उसी से करने वाले हैं, और हम अल्कोहल लेने वाले हैं, कौन सा, हम अल्कोहल लेंगे इथेनॉल। इथेनॉल बोले तो इथ मींस दो कार्बन, इथ एन सिंगल बॉन्ड है, इथेन ओल, और डालने वाले हैं HCl। वेरी सिंपल रिएक्शन, जस्ट कंप्लीट इट। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट डलता है वो डलता है लुकास रिएजेंट ZnCl2। ZnCl2 इसमें रिएजेंट डलता है, तो आप इसको डाल दें और प्रोडक्ट बना दें, क्या बनेगा, यस RX प्लस H2O, बिल्कुल सही आंसर है इसका। अब इस केस में क्या बनेगा आपको पता है, CH3CH2OH प्लस HCl, what will be prepared, yes you know very well, just try it and give me your product। आपका बन गया RCl, बिल्कुल सही, आपका बन गया RCl, R मतलब CH3CH2, क्लोरोइथेन बन गया, एंड देयर रिमूवल ऑफ वाटर, बिल्कुल सही। अब आपको Cl की जगह Br आ गया, तब आप Br लगा दोगे, Cl की जगह अगर I आ गया तो आप I लगा दोगे। F में रिएक्शन नहीं होती, F में रिएक्शन नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल सही। F की रिएक्शन हम अलग से पढ़ेंगे, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका आंसर, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रुप्स प्रोसेस। जो ये प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम ये बना रही हैं, इस प्रोसेस का नाम है ग्रुप्स प्रोसेस। इस प्रोसेस की खास बात क्या है कि इसके अंदर आपका अल्कोहल प्राइमरी हो तब भी चलेगा, अगर हमारा अल्कोहल सेकेंडरी हो, सेकेंडरी मींस कुछ ऐसा जिस कार्बन से OH जुड़ेगा वो आगे दो से जुड़ेगा, ये हो गया हमारा सेकेंडरी, तब भी हमारी ये रिएक्शन हो जाएगी। कोई मुझे बता सकता है कि जो मैंने ये अल्कोहल लिखा है, इस अल्कोहल को आप क्या बोलोगे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या नियोप्रोपाइल अल्कोहल। ये जो अल्कोहल बना हुआ है जिसकी मैं रिएक्शन करवाने वाला हूँ, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है कि नियोप्रोपाइल अल्कोहल है। जो अल्कोहल आपके सामने है, गुड, प्लीज सभी बच्चे आंसर लिखें, यस पिछला आंसर सबका सही है, नवदीप, मानसी, मनप्रीत, सुमनप्रीत, उपकार, गुड, सिमरनजीत, ऐसे आंसर जरूर लिखते रहे उपकार, आगे भी, गुड। बाकी बच्चे भी लिखा करें आंसर। तो जो ये आइसो है, ये नियो नहीं है, ये आइसो है, आइसोप्रोपाइल। नियो के लिए आपको 4 कार्बन चाहिए थे, वो तो यहाँ है ही नहीं, तो ये आइसो है, बिल्कुल सही, दिस इज आइसोप्रोपाइल, नॉट नियो, नियो नहीं है, ये आइसो है। तो आइसोप्रोपाइल में क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, होना वही है,
जहाँ पे OH है वहां पे Cl लग जाएगा, आपका बन जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। जो आपका आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के अंदर। इस कन्वर्ट इनटू आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और यहाँ से OH और यहाँ से H जुड़कर क्या बना देंगे, वाटर। फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये आपकी रिएक्शन है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड प्लस वाटर यहाँ पे निकल जाएगा। ये है आइसोप्रोपाइल प्लस वाटर। आई होप सबको ये चीज क्लियर है और आ भी रही होगी सभी के समझ में। नेक्स्ट एक ट्राई करते हैं, टर्शरी लेंगे, टर्शरी टर्शरी करने वाले हैं। तो टर्शरी में क्या होगा, CH3 और ये कैसा बन रहा है, ये आपका बन रहा है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये आपका बन गया टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और जब टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल लेते हो तो आपका जो क्लोराइड बनेगा वो भी टर्शरी ब्यूटाइल की फॉर्म में ही बनेगा। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ही आपका बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा Cl और रिमूवल ऑफ वाटर। तो कहने का मतलब क्या है, यू कैन टेक प्राइमरी अल्कोहल इन दिस रिएक्शन, यू कैन टेक सेकेंडरी अल्कोहल इन दिस रिएक्शन, यू कैन टेक टर्शरी अल्कोहल इन दिस रिएक्शन। रिएक्शन मींस ग्रूव्स प्रोसेस। आई होप सभी को ये चीज क्लियर होगी। इसको नियो ना बोल के अब इसको क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल। इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। इसको टर्शरी ब्यूटाइल, अगर OH लगा तो अल्कोहल, Cl लगा होगा तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। जो आपको सही लगे वो लिखना। टर्शरी ब्यूटाइल अगर यहाँ OH है तो अल्कोहल आ जाएगा, अगर Cl है तो क्लोराइड आ जाएगा अल्कोहल की जगह। ठीक है, आई होप ये चीज सबको क्लियर हो रही होगी। टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है, नी आइसोप्रोपाइल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अल्कोहल ही लेंगे। अभी क्या डाला था हमने अल्कोहल में, हेलो एसिड। अभी क्या डाला था उसमें हमने, हेलो एसिड। अब उसके अंदर हम डालने वाले हैं फॉस्फोरस हैलाइड। अब उसमें हम डालेंगे फॉस्फोरस हैलाइड। अब आपको पता है कि फॉस्फोरस के साथ कितने हैलोजन आते हैं, आपने पी ब्लॉक पढ़ा था, याद करो पी ब्लॉक। तो याद करके मुझे बताओ फॉस्फोरस के साथ कितने हैलोजन्स आते हैं। फॉस्फोरस के साथ कितने हैलोजन्स आते हैं, प्लीज सभी बच्चे ट्राई करें और आंसर दें मुझे कि फॉस्फोरस के साथ कितने अल्कोहल्स आते हैं। हाउ मेनी अल्कोहल्स, सॉरी हाउ मेनी हैलोजन, सॉरी नॉट अल्कोहल। कितने हैलोजन्स आते हैं, अल्कोहल नहीं है हैलोजन्स है, प्लीज लेट मी करेक्ट इट। कितने हैलोजन्स होंगे फॉस्फोरस के साथ। आपको अगर हैलोजन लगाने हैं तो आप कितने लगाओगे, फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी थी, आई मीन टू से। अगर आपको फॉस्फोरस की वैलेंसी पता होगी तो आप बता दो कितने हैलोजन्स आएंगे। यस बिल्कुल सही हरनूर, बिल्कुल सही। या तो 3 आएंगे जिसको बोलेंगे ट्राई हैलाइड, या फिर कितने आएंगे 5 मीन्स पेंटा हैलाइड। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, 3 की भी और 5 की भी। तो ट्राई हैलाइड भी बनेगा और पेंटा हैलाइड भी बनेगा, बिल्कुल सही आंसर है। दो आपने एक चीज पढ़ी भी थी, एक क्वेश्चन भी था कि PCl5 एग्जिस्ट और NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपने पढ़ा भी था उसमें, तब आपका रीजन एक ही होता था। याद करो पी ब्लॉक में आपने ये चीज पढ़ी थी कि PCl5 एग्जिस्ट करता है, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। और उसका आपने रीजन क्या लिखा था, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन। कि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता जिसकी वजह से वो 5 तक नहीं जा सकता, लेकिन फॉस्फोरस 5 तक जा सकता है। तो उसके पेंटा हैलाइड बनते हैं, लेकिन इसके पेंटा हैलाइड नहीं बनते किसके थे, नाइट्रोजन के, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये पी ब्लॉक में था। तो दोनों बनते हैं इसके, ट्राई भी और पेंटा भी। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, हैलोजन में ट्राई हैलाइड डालूंगा, ट्राई हैलाइड। ये हैलोजन क्या हो सकता है, Cl, Br या I। ठीक है, तो ट्राई हैलाइड डालने पे क्या होगा, पहले हमारा बनेगा RX हेलोएल्किन बन जाएगा, और क्या बनेगा हमारा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड केस में हमारा फॉस्फोरस एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। आई होप ये चीज सबको क्लियर होगी, फॉस्फोरस एसिड। अब आप चाहो तो ये रिएक्शन किससे कर सकते हो, आप ये रिएक्शन ट्राई क्लोराइड से कर सकते हो, आप यही रिएक्शन ट्राई ब्रोमाइड से भी कर सकते हो, और आप यही रिएक्शन ट्राई आयोडाइड से भी कर सकते हो। और आपको आसानी से सभी के प्रोडक्ट नोटबुक में बन जाएंगे। प्लीज आप नोटबुक में बना दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपके बन रहे हैं। आप नोटबुक में बना दो। यस वो ठीक है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल था उसका आंसर, कि इसलिए वो पेंटाहैलाइड नाइट्रोजन का नहीं बनता, बिल्कुल सही है। अब आप सभी बच्चे ट्राई करें
और मुझे आंसर अपनी नोटबुक में बना दें। इसका आंसर आप नोटबुक में बना देना, कमेंट में मत बनाना, टाइम लगेगा ऐसे आपको। आप Cl के साथ अपनी नोटबुक में क्या बनाओगे, Cl के साथ आप नोटबुक में बना दोगे Cl आ गया और फॉस्फोरस एसिड रिमूव हो गया। अगर Br आया तो Br आ जाएगा और फॉस्फोरस एसिड रिमूव हो जाएगा। याद रखना अभी तक क्लोरीन की कोई रिएक्शन नहीं आई है, उसकी एक पर्टिकुलर रिएक्शन आएगी फ्लोरीन की बाद में। तब तक आप सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ही बात करोगे। तो ये तो हो गए हमारे ट्राई हेलाइड, ये हो गए हमारे ट्राई हेलाइड। व्हेन वी टॉक अबाउट PCl3, PBr3, PI3, ठीक है। बट अगर हम पेंटाहेलाइड की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे पेंटाहेलाइड की, तो अल्कोहल के साथ हम पेंटाहेलाइड में सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन लेते हैं, ब्रोमीन नहीं लेते ना आयोडीन, क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा है। तो फॉस्फोरस वैलेंसी तो 5 तक लेके जा सकता है, लेकिन 5 ब्रोमीन और 5 आयोडीन को अपने आसपास एडजस्ट नहीं कर पाता। तो 5 ही केस में सिर्फ Cl को लोगे, सिर्फ Cl को। पेंटाहेलाइड में यू विल टेक ओनली Cl एग्जांपल, तो उसमें क्या होगा, RCl तो बनेगा, साथ में बनेगा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 प्लस आपका निकल जाएगा HCl। ये हो जाएगा आपका 5 वाला। दिस इज फॉर योर पेंटाहेलाइड, दिस रिएक्शन इज फॉर पेंटाहेलाइड। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही है कि आपने अल्कोहल के अंदर पहले हेलो एसिड डाला, फिर फॉस्फोरस हेलाइड डाले, ट्राई, ट्राई में तीनों हाइड्रोजन आ गए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर पेंटाहेलाइड जिसमें कि आ गया सिर्फ आपने Cl। अब जितने कार्बन यहाँ पे होंगे उतने कार्बन का आपका हेलोएल्केन बन जाएगा। अगर आपने 5 कार्बन लिए तो 5 कार्बन का हेलोएल्केन बनेगा, 3 लिए तो 3 का बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी में थर्ड है, आप क्या डालोगे, बाय थायोनाइल क्लोराइड। पहले आपने डाला था हेलो एसिड, अब डाल रहे हो थायोनाइल क्लोराइड। थायो का मतलब होता है सल्फर, मैंने आपको बता रखा है, थायो मीन्स सल्फर। व्हेन वी टॉक अबाउट सल्फर देन इट इज कॉल्ड थायो। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा अल्कोहल होगा और थायोनाइल क्लोराइड होता है SOCl2। SOCl2 बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2 इज कॉल्ड थायोनाइल क्लोराइड। और इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, आपका RCl बनेगा, SO2 गैस निकलेगी और क्या निकलेगा आपका HCl। और ये सबसे अच्छी रिएक्शन है, बेस्ट रिएक्शन है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। अभी तक जितना आपने RCl बनाया ना, जिसको हम क्या बोलते हैं क्लोरोएल्केन, आपने अभी तक 4 तरीके से बनाया है क्लोरोएल्केन। आपने क्लोरोएल्केन बनाने के लिए HCl भी यूज किया, आपने PCl3 भी यूज किया, आपने PCl5 भी यूज किया, और RCl बनाने के लिए आप SOCl2 भी यूज कर रहे हो। और SOCl2 वाला जो मेथड है RCl बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो सकता है, क्या कारण है कि SOCl2 से जब बनता है हमारा RCl वो सबसे अच्छा होता है, क्यों? बाकी मेथड से बनता है, हेलो एसिड से बनता है, ट्राई हेलाइड से बनता है, पेंटा से बनता है, ये सबसे अच्छा क्यों है SOCl2 वाला? आपको साइड प्रोडक्ट खुद बता देंगे, साइड प्रोडक्ट कि जो मैंने एरोस बनाए हैं वो एरोस बता देंगे कि ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट, मतलब सबसे अच्छी रिएक्शन क्यों है। अगर आप इन एरोस को देखोगे तो उन एरोस से आपको हिंट मिल रहा है, जो एरोस ऊपर को बने हुए हैं, दे आर गिविंग सम हिंट कि व्हाई थायनल क्लोराइड रिएक्शन इज बेस्ट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ RCl। यस, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, यस, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो हैं वो गैसेस हैं, और गैसेस क्या हो जाती हैं, स्केप कर जाती हैं, तो पीछे जो आपका बचेगा सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बचेगा, ये तो उड़ जाएंगी। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये गैस है, एरो बनने का मतलब क्या, ये गैस है, ये स्केप कर जाएगी। HCl भी यहाँ पे वो एसिड नहीं है, गैस है, वो भी स्केप कर जाएगा। तो पीछे जो आपका प्रोडक्ट बचेगा वो सिंगल सिंगल प्रोडक्ट बचेगा। इसलिए ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। यस, स्केप्ड गैसेज, यस, लवप्रीत, गगनप्रीत, मानसी, सुमन, निमरन, आपका आंसर सबका सही है, नवदीप 2, रमन। बाकी भी इस रिएक्शन को याद रखना, ये काफी अच्छी और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अभी तक हमने जो रिएक्शन पढ़ी वो कौन सी पढ़ी है, प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हमने क्या पढ़ा, प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल में क्या डाला पहले आपने, हेलो एसिड HX बाय ग्रूस प्रोसेस, फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, और पेंटाहेलाइड में सिर्फ आप एक ही लोगे Cl, Br और आयोडीन को नहीं लोगे, लास्ट की थायोनाइल क्लोराइड। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है +1 में, मैं आपको हिंट देता हूँ। सेकंड है, पहली थी फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल वाली खत्म होगी, अल्कोहल वाली खत्म होगी, अब हमारी सेकंड शुरू होने वाली है। सेकंड है हमारी बाय फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल
हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ध्यान से देखना, आपने +1 में ये रिएक्शन देखी थी जहां पे आप लेते थे हाइड्रोकार्बन, जैसे CH4 लिया, आपने डाला Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होता था, एक Cl निकलता था, एक H को रिप्लेस करता था और हमारा बन जाता था हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये रिएक्शन +1 में किस टॉपिक के अंडर थी? क्या ये प्रेपरेशन थी या किसी की केमिकल प्रॉपर्टी थी? ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, ये रिएक्शन +1 में किसकी प्रेपरेशन या किसकी केमिकल प्रॉपर्टी थी +1 में? अगर आप ध्यान लगा पा रहे हो, अदरवाइज आई विल टेल द आंसर, जस्ट ट्राई। व्हाट इज द हेडिंग? यस, ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर में था और ये रिएक्शन थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। मैंने आपको कल ही बताया था कि +1 के अंदर आपने एल्केन पढ़ा था, एल्कीन पढ़ा था, एल्काइन पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? उनकी प्रेपरेशन, एल्केन एल्कीन एल्काइन की प्रेपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये रिएक्शन वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज थी +1 में। इस रिएक्शन को आप +1 में क्या बोलते थे? इस रिएक्शन को आप +1 में बोलते थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, क्योंकि आपने बेसिकली एल्केन यूज किया, हेलोजन डाला सनलाइट की प्रेजेंस में तो हो गया। और ये जो रिएक्शन थी, इसी रिएक्शन को बोलते थे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल, रेडिकल क्या होता है? जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है अटैकिंग रीजेंट, +1 में आपने अटैकिंग रीजेंट पढ़े हुए हैं। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि +1 में जब आप अटैकिंग रीजेंट पढ़ते थे, जो अटैक करता था सबस्ट्रेट के ऊपर, वो रीजेंट कितने टाइप के थे? इन +1 कितने रीजेंट होते थे? 2 टाइप के थे कि 3 टाइप के थे कि 4 टाइप के थे? 3 ऑप्शन आपके पास। आपके पास 3 ऑप्शन है कि जो फ्री रेडिकल होते थे, सॉरी, जो अटैकिंग रेजेंट होते थे, अटैकिंग रेजेंट वो कितने तरह के होते थे? 2 टाइप के, 3 टाइप के, 4 टाइप के? 3 ऑप्शन आपके पास, कोई एक चूज कर लो, कोई एक चूज कर लो। कितने टाइप के अटैकिंग रेजेंट थे जो आपने +1 में पढ़े थे? वो कितने टाइप के थे? गगनप्रीत सिंह 2 टाइप्स, ओके। बाकी भी ट्राई कर सकते हैं। देखो आपके पास 3 ऑप्शन है, चूज एनी वन, डजंट मैटर इट इज राइट और रॉन्ग, जस्ट गिव योर आंसर, जस्ट गिव योर आंसर। अभी तक 2 ही आंसर आए हैं, दोनों 2 टाइप के हैं। सिमरनजीत सिंह 3, सिमरनजीत सिंह 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 है। और वो 3 कौन कौन से थे? एक तो फ्री रेडिकल ही था जो यहाँ पे बन रहा है, एक तो होता है फ्री रेडिकल जो यहीं बन रहा है, ठीक है। और एक होता था इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स लविंग को बोलते थे इलेक्ट्रोफाइल, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। और तीसरा होता था न्यूक्लियोफाइल, जिसको जो है न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल, जिसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच होता था और ऊपर वाला होता था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऊपर वाले को, नीचे वाले को इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो 3 तरह के होते थे, याद करो, 3 टाइप के थे, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, रिएक्शन मैंने लिख दी है, कल इस मैकेनिज्म को दोबारा से समझेंगे। आप कोशिश करना कि +1 में इस मैकेनिज्म को, जो +1 में आपने मैकेनिज्म किया है, कि इस मैकेनिज्म को देख कर आना, कि जब आप ये मैकेनिज्म देखोगे +1 में तो याद करोगे कि वहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप होते थे। इनिशिएशन, अगर आपको याद आ रहा होगा, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन, 3 स्टेप थे। इनिशिएशन, रिएक्शन को स्टार्ट करना, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। तो अब आपको क्लियर होगा कि जो अटैकिंग एजेंट 3 तरह के होते हैं, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अभी इस रिएक्शन में हम फ्री रेडिकल यूज करेंगे, आने वाले टाइम में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल भी यूज करेंगे।